यो गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब के सब लोग। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग दिस फेस्टिव सीजन एंड यू आर रेडी टू ट्रांजिशन इनटू 2025। यस, हम भी तैयार हैं एंड हम आपके लिए एक और एक्साइटेड एपिसोड लेके आए हैं रिगार्डिंग द RE project that we were doing in the last episode. So let's continue it guys. We are doing the UI demo project. ठीक है भाई, ये है UI path with Jay. Let's get started. ओके सो वी आर इन द स्टूडियो गाइस। ठीक है, हम लोग यूआई डेमो प्रोजेक्ट कर रहे थे। मैं दोबारा से आपको फटक से ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जिसने अगर ये पुराना वाला एपिसोड नहीं देखा है, जैसे उसको देखना चाहिए ये, लेकिन अगर नहीं देखा है तो उसको भी समझ में आ सकता है। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट से देखना चाहिए। तो भाई, ये मेरी एप्लीकेशन है, इसको मुझे ऑटोमेट करना है। ठीक है, और ऑटोमेट हमें कैसे करना है यहाँ पे वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट। ये जो मेरी शीट है इसको हम यूज करेंगे एंड आई हैव ऑलरेडी पॉपुलेटेड द क्यू। आपको दिखाया था कैसे यूजिंग द कैश इन फील्ड। मैं उसको पहले से ही करके रखा हुआ है। कैश इन 300 है मेरा रेफरेंस आइटम। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने गाइज इनिट में ये सब फाइल्स बना ली थी। यहाँ पे ओपन करने की, किल करने की, क्लोज करने की, ये सब हमने फाइल्स क्या है बना ली थी। ठीक है, तो अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने इसको दोबारा से बनाया है। मतलब अब उस समय मैं अपने डेस्कटॉप में कर रहा था, अभी मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिक्रिएटेड द प्रोजेक्ट फॉर यू गाइस। मैंने डिस्पैचर फाइल इसी में डाल दी है। ठीक है, आई हैव नॉट क्रिएटेड अनदर प्रोसेस फॉर द डिस्पैचर। मैं अलग से एक एग्जाम्पल बना के जैसे इसको पुश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको सेम तरीके वही वाला जो आपको दिखाया था। इसके अंदर यहाँ पे हमने क्यू यूनिक इन्फो रेफरेंस करके वी आर यूजिंग द कैश इन फील्ड ऑफ द क्यू ऑफ द फाइल, एक्सेल फाइल एज अ रेफरेंस कॉलम। ठीक है, चलिए, ये पार्ट आई होप क्लियर होगा। ओपन कैसे किया, क्लोज कैसे किया। फिर अब जो मेन पार्ट आता है आपका गेट ट्रांजैक्शन। कैसे वो गेट ट्रांजैक्शन करेगा, बहुत सिंपल है। वी आर यूजिंग क्यूज, तो वो अपने आप आपका डेटा वहां पे लेके आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, आपको पता है गाइस, वी विल बी प्रोक्योरिंग द डेटा फ्रॉम द क्यू विद द हेल्प ऑफ फीफो लॉजिक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लॉजिक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेफरेंस भी है। हम कोई आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वही तो क्या है रेफरेंस का मतलब होता है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो पहला आइटम मेरा पिक होगा फर्स्ट वाला, जो मेरा फर्स्ट पे ऐड हुआ होगा वहां पे। अनफॉर्चुनेटली इसमें खाली 100 दे सकते हैं एक टाइम पे। यस, स्लाइड थर्ड पेज। ये मेरा आइटम है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इस हो 150। ठीक है, सिंपल है भाई। अब हम इसको, जो मेन जो मेरा काम है वहां आते हैं। न्यूज़ेबल डेमो से ड्रेसिंग ब्रांड लाइक दिस। ठीक है, एक 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 आइटम के लिए प्रोसेस बनाऊंगा एंड ये आइटम शुड बी रिपीटेटिव, क्योंकि मैं आरी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। तो हमें टेंशन लेने की क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय द फ्लो। ठीक है, मेरा ओपन हो चुका है। लेट्स क्विकली इंडिकेट दिस पार्ट। ठीक है, यहाँ पे लाइक दिस, नेवर, बिकॉज ये क्या है पहले से ही ओपन हो रखा है। ठीक है, अच्छा, ओके, वन मोर थिंग गाइस। यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने एक और चीज़ की, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मैं ओपन ऐप कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डेमो पाथ ले रहा हूँ, यूआई डेमो ऐप। आप कहोगे ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, ये आपका ये है। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड एन एसेट। ठीक है, उसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कर रखी है, ये पाथ की। ये आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके ये पाथ ले सकते हैं, कॉपी एज पाथ वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे टेक्स्ट एसेट पे डालिए, अपडेट कीजिए एंड दैट सिंपल। ठीक है, उस जो शीट है आपको, जो आपकी कॉन्फ़िग शीट है, उसमें आपको कहाँ पे रखना है, मैंने आपको बताया था गाइस। एसेट में, अगर आपके
टेक्स्ट है, बुलियन है, इंटीजर है, यू विल बी कीपिंग दैट इन द सेटिंग शीट। अगर आपका क्रेडेंशियल्स है, हाँ, तो आपको, सॉरी, आई सेड इट रॉन्ग, यू हैव टू सेट इट इन द एसेट शीट। अगर आपके क्रेडेंशियल्स है तो उनको आपको रखना है इनसाइड द सेटिंग शीट। ठीक है, एसेट शीट के अंदर आपको रखना है क्या, आपका यूआई डेमो एप्लीकेशन पाथ जो टेक्स्ट टाइप का आपका था, टेक्स्ट टाइप का सेट था, एंड ओवर देयर इनसाइड द सेटिंग शीट यू हैव टू कीप ओनली द क्रेडेंशियल्स। एसेट्स में आप क्या रख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, एसेट्स में हम रख सकते हैं टेक्स्ट, टीजर एंड बुलियन टाइप ऑफ, या आपके एसेट्स ओवर है। यहाँ सेटिंग शीट में आप रख सकते हैं यू क्रेड जो कि क्रेडेंशियल टाइप एसेट है। ठीक है, इसका ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यूज कर रहा हूँ यूआई डेमो ऐप डॉट टू। ये मेरा क्या है, दिस इज माय कॉन्फ़िग यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, अच्छा अब मुझे सिंपल से टाइप इनटू, ठीक है, व्हाट आई कैन डू हैव दिस created over here for the transaction डेमो। लेट्स सी, ये मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हुई है, टेकिंग इट। आई वाज जस्ट वंडरिंग वेदर इट इज टेकिंग इट इन ट्रांजैक्शंस और नॉट। इफ इट इज टेकिंग देन इट इज रियली गुड। इन कॉन्फ़िग ले रहा है कि नहीं ले रहा है अपने आप। ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज टेकिंग इट, वो नहीं ले रहा है। चलो कोई नहीं, नो इश्यूज। ठीक है, मैं इसको बाद में पॉपुलेट कर दूंगा। पहले हमें फील्ड पुल करनी है कैशिंग की, एंटर, क्रिएट न्यू। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट राइट नाउ। ठीक है, नो इश्यूज। तो यहाँ पे मेरा जो क्या है, अच्छा पहले हमें एक आर्गुमेंट बनाएंगे, आर्गुमेंट विल बी इन अंडरस्कोर ट्रैन आइटम, दैट्स इट। और ये ट्रैन आइटम कौन से टाइप का होगा आपका, ये आपके टाइप का इन तो होगा, इन क्या होगा, क्यू आइटम टाइप क्या है, वो क्या है, क्यू से हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको, वी आर प्रोसेसिंग अवर डेटा विद द हेल्प क्यूज है, हम उसको क्यू से प्रोसेस कर रहे हैं। एंड आपको मैंने बताया था क्यू से प्रोक्योर करने का तरीका क्या है, डेटा को लेने का तरीका है यूजिंग द स्पेसिफिक कंटेंट ओवर हियर। हमने इसमें इन आर्गुमेंट इसलिए बनाया क्योंकि हम अलग अलग छोटी छोटी जैमल्स बना रहे हैं, उसको हम अपने वर्कफ्लो में कॉल करेंगे। ठीक है, एंड ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, तो वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू डॉट टू स्ट्रिंग। यदि आपको पता है टाइप इनटू स्ट्रिंग ही यूज होता है। ठीक है, चलिए, टाइप इनटू, टाइप इनटू, again there will be type into, guys, let's check, very simple now, an item specific intent on us check आपका टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, इनटू, टाइप इनटू अगेन नॉट ऑन के लिए int। बस हाँ, वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू यूजिंग क्लासिक एंड मॉडर्न, तो आप एक चीज पे स्टिक रहिए, या तो पूरा क्लासिक पे बनाइए या तो पूरा मॉडर्न पे। ठीक है, स्पेसिफिक कंटेंट, एंड द लास्ट पार्ट विल बी, हमें क्या करना है, एक्सेप्ट पे यहाँ पे क्लिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वन है, यहाँ पे टू है, थ्री है, सिक्स है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, एंड इट क्रैश्ड। वन मोर थिंग गाइस, ये क्रैश इसलिए हुई है बिकॉज इसमें क्रैश सिमुलेटर इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा, ये हमें हमारे एप्लीकेशन एक्सेप्शन टेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा।
ये जो एप्लीकेशन है ये बनाई ही इस तरह से गई है। देखिए, एनेबल क्रैश सिमुलेशन, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ ये मुझे यहाँ पे क्रैश नहीं होगा। ठीक, मैं एक्सेप्ट करूंगा एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी, आगे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरा अभी का है काम कि भाई यहाँ पे मुझे डिपॉजिट करवाना है कुछ अमाउंट। ठीक है, एंड मैं इसे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एनेबल क्रैश सिमुलेशन। तो अगर मैं ऑफन कर दूंगा यहाँ पे क्या होगा, 1 2, ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ देन इट्स कमिंग, लेट्स सी, इन भी नहीं हो रहा है। आई थिंक इट्स अ रैंडम सिनेरियो कि जब वो उसे इट विल बी क्रैशिंग इटसेल्फ। ठीक है, चलिए वो हम देख लेंगे उस समय, बिकॉज अवर फ्रेमवर्क इज सो रोबस्ट तो वो अपने आप उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको प्रोसेस ट्रांजेक्शन का बता रहा हूँ, गेट ट्रांजेक्शन में कुछ है नहीं, ये ऑटोमेटिक आपका क्या है, क्यू से डेटा ले रहा है। ठीक है, ओके। एंड वन मोर थिंग गाइस, अभी यहाँ पे एक हम बीआरई की भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता चल जाएगा कैसे होता है पूरा काम। ठीक है, And, ठीक है, ऑटो एंकर, ओके ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, हमने इसको अभी डाल तो दिया है बट मैं एक बार इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आई डू, आई जस्ट से वन, मैं इसको दोबारा डाल दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। टू लाइक दिस, ये मेरा यहाँ पे ओपन है, ट्राई टू रन दिस स्पेसिफिक XAML। ठीक है, देखिए आप भी जब भी चलाते हैं तो उसको एक टेस्ट डेटा के तौर पे रखिए, उसको रन कीजिए पहले। ये देखो मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ, एक्सेप्ट हुआ, अगली ट्रांजेक्शन आगे बढ़ी। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे ये हो रहा है मेरा, सही काम कर रहा है, इज नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ सब कुछ, मीटिंग हो गई सेकंड। ओके, सो गाइज मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है वापस से ट्रांजेक्शन एंड डॉट स्पेसिफिक कंटेंट के, सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो गया है। वन मोर थिंग, क्विक थिंग आई नोटिस्ड, देन मेरी जो जितनी भी यूआई ऑटोमेशन एक्टिविटीज हैं वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी ऐड हो रही थी बार बार। आई जस्ट चेक्ड इनसाइड माई प्रोजेक्ट, थिंग्स व्हील, आई वेंट इनटू यूआई ऑटोमेशन मॉडर्न, एंड यहाँ पे मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली ऐड यूआई एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट। तो ये पहले यहाँ पे नहीं दिख रहा था मुझे बट अभी दिख रहा था, इट्स अ न्यू फीचर एडेड टू द प्रोजेक्ट्स। तो अब मेरे को नहीं चाहिए था तो मैंने इसे फॉल्स कर दिया। इफ यू नीड सम यूआई, देखिए कुछ भी आप ऐड करते हो तो इट विल बी ऑटोमेटिकली ऐडेड ऑब्जेक्ट। कई बार हमें नहीं चाहिए होता, बस हम वो कंपोनेंट रीयूजेबल नहीं बनाना चाहते। ठीक है, ठीक है, इफ यू डोंट वांट इट यू कैन जस्ट सेट इट टू फॉल्स, राइट। वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे एक कॉन्फ़िग भी लूँगा अपने लिए, क्योंकि मुझे इस स्पेसिफिक XAML के अंदर एक डिक्शनरी भी चाहिए। ओके, दिस डिक्शनरी विल बी कॉलिंग ओवर दिस key as a string because this is a dictionary, we'll be calling key, we'll be getting the value, यहाँ पे होगा UI app path dot toast। ठीक है done? अच्छा, तो गाइज यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट पूरा हो, देखिए इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। भाई कैश इन किया, ऑनर्स चेक किया, कि उसके बाद आपका नॉट ऑनर्स चेक पे क्लिक करके टाइप करवाया, एंड देन आपका एक्सेप्ट पे क्लिक कर, तो वो चल रहा है, इट इज़ वर्किंग, टोटली वर्किंग फाइन। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, आप कहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट, हम सीधा जाएंगे अपने प्रोसेस YAML के अंदर, यहाँ लिखा है इन्वोक स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, इसको डिलीट, ठीक है, विद द प्रोजेक्ट एल से प्रोसेसिंग ट्रान, इसको के रख दो, सिंपल। ठीक है, रिफ्रेश हम करेंगे यहाँ पे, तो टू आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली दे, okay, go over here to populate the values, and ऐसे ये कभी आता है ना, ऐसे क्लिक करके आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे
एडवांस एडिटर में जाके इसकी वैल्यू ऐसे सब, ठीक है। ऐसी कभी दिक्कत आती थी, यू कैन डू लाइक दैट। इन ट्रांजैक्शन आइटम ये है, दोनों के दोनों वेरिएबल्स यहाँ आ गए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं छेड़ा इसको, राइट। अच्छा, आई जस्ट आई जस्ट क्विकली चेक डेवलपमेंट ग्रेड सम एक्सेप्शन। हाँ, वन मोर थिंग, जैसे हमें पता है कि मैंने सिस्टम एक्सेप्शंस रखे हैं अपनी ऐप में भी, तो आई जस्ट चेक इट टू 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स है। वन मोर थिंग, अगर ये आपका होता है accept, कितनी बार ही ट्राई कराना है, देते हैं यहाँ पे कितनी बार रखा है, यहाँ 1 टाइम रखा हुआ, ठीक है। तो I'll set it to 2 times, right? अपडेट। अब देख सकते हैं, हाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एनफोर्स, इस पे नहीं, लोग देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है एनफोर्स रेफरेंसेस, तो इसी के द्वारा मैंने आपको बताया भी था कैसे हम इसे अपडेट करते हैं, ठीक है। क्विकली सेट इट टू 5, मतलब अगर 5 लगातार एक्सेप्शन आ तो मेरा प्रोसेस क्या है, अपना आप क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जॉब बंद हो जाएगी, ठीक है। और मार्क एज फॉल्टेड है, मैंने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है। अगर मैं इसे ट्रू करूंगा तो यहाँ पे इनिट पे अगर सिस्टम है, आपके मैक्स कंफिगर सिस्टम एक्सेप्शन पहुंच जाते हैं, इट विल बी फॉल्टेड, जॉब आपकी की, ठीक है। पहले इसको करते हैं सेव, ट्राई टू रन इट, लेट्स सी। पहले मैं एक ड्राई रन दे रहा हूँ उसको डीबग पे, फिर सही चला तो फिर विल रन इट इन रन मोड। चलिए लेट्स सी। गाइस मैं आपके सामने लाइव चला रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट इज वर्किंग फाइन और नॉट, सी इट हैज क्विकली लॉग्ड इन। पहला ट्रांजेक्शन है 100 नॉट ऑन चेक पे जाके रुका है ये भी, एंड द एरर ओवर हियर इज नो इश्यूज। अच्छा, एरर कुछ नहीं है, अच्छा एरर कुछ नहीं है, मेरी एप्लीकेशन अपने आप क्रैश हुई है क्योंकि मैंने इसमें क्रैश सिमुलेशन ऑन कर रखा है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये होना था, टेस्ट है आपके सिस्टम एक्सेप्शन, एकदम से अभी आ गया पहले वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स गॉट डिसअपीयर्ड, is it will be marking that specific transaction as a system देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए 1 था, 1 को इसने तुरंत ऐड किया, तब न्यू आइटम को इसने क्या किया, सॉरी पुराने आइटम को इसने रिट्राई किया, रिट्राइड ये आगे नहीं, रिट्राइड आगे नहीं, रिट्राइड अपने आप देख सकते हैं। रीजन, इनपुट बॉक्स डिसअपीयर्ड आफ्टर टाइम, ऑटोमेटिक उसे ट्राई किया एंड इट्स न्यू आइटम एंड द टॉप ऑफ द क्यू ऐड, व्हाई टॉप ऑफ द क्यू, बिकॉज इट इज फॉर P4, ठीक है। Object reference is not set to, what is this error now, see, लगता है यहाँ पे कोई पॉपुलेट नहीं किया गया, लेट्स सी लेट्स सी। क्लोज एप्लीकेशन, इज देयर कॉन्फ़िग, ठीक है। ओपन द वर्क, है we can, यहाँ है, इसको लेना चाहिए, टेकिंग टू आई डेमो पाथ टू, अच्छा हाँ वो क्लोज नहीं कर पाएगा ना, हाँ देखिए क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि वो पहले से ही क्या है, क्लोज्ड है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोज ऑलवेज ओपन नेवर, ठीक है। तो ये सही था, हमने इसे बंद किया, सही था।
फ्रेश इट सेकंड ट्रांजेक्शन भी इन प्रोग्रेस में भी नहीं। अच्छा अभी उसने पिक ही नहीं किया था सेकंड ट्रांजेक्शन, अब यहाँ से इन प्रोग्रेस जाएगी भी और डीबग कर के अगेन इट इज ट्राइंग। देखिए सेकंड डायरेक्शन आपकी रन हो रही है। ओके नाउ इट अगेन क्रैश, तो वहीं पे क्रैश हुआ है बार बार। लेट्स सी अगर थर्ड में भी ऐसी वहीं पे क्रैश होता है, विल चेक। ठीक है, इट विल बी कंटिन्यूइंग विद द थर्ड ट्रांजैक्शन। हाँ, इसका मतलब ये वहां पे नहीं हो, तो थर्ड वाले उसमें वहां पे ये क्रैश नहीं। अच्छा फिर ये क्रैश हो रहा है, मतलब हमने अपने एप्लीकेशन को बहुत ऑफन रखा है, आप देख सकते हैं उसमें ऑफनली वो क्रैश होगी ही होगी। यहाँ पे तो या तो हमें पहले चेक करने के लिए थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए हमारे पास ये फिजिबिलिटी है इस एप्लीकेशन पे शो। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, बॉट टाइप नहीं कर रहा है, ठीक है, रोबोट टाइप नहीं कर रहा है। देखिए ये है ना एनेबल क्रैश सिमुलेशन, तो इसका मतलब मैंने ऑफन रखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा रेयरली, ये चलिए बीच में रख देते हैं, तो वो मतलब ठीक ठाक करेगा, मतलब ऐसा नहीं है करेगा बट कभी कभी करेगा। नाउ इफ आई जस्ट रन इट इन द रन मोड, बार बार मुझे वो एक्सेप्शन को पड़ रहा है, तो रन करते हैं। चलिए ये इस रन मोड पे थोड़ा आपको प्रोसेसिंग फास्ट दिखेगी, तो उसमें आपको एक्टिविटी से बार बार नहीं जाना पड़ता। इज देयर बट ठीक है, अब उसके भी कॉन्स हैं उसके प्रोज है, कोई दिक्कत नहीं। डिबग के अपने कॉन्स हैं, रन के अपने। रन में अगर आपको कोई एरर दिखी तो आप उसे उसी समय तुरंत डिबग नहीं कर पाओगे, राइट। देखिए फिर से क्रैश हुआ, अगेन इट इज गोइंग टू इन इट, एवरीथिंग इज मूविंग इट अगेन एंड अगेन। स्टेटस इज प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन 4, प्रोसेस स्टार्टेड द प्रोसेस। अच्छा हाँ क्या है, नाइन्थ ट्रांजेक्शन इज देयर। हाँ इज वर्किंग। देखिए अब मैंने उस बार को ऑफन से रेयरली के बीच में रखा हुआ है, तो कभी कभी करेगा, मतलब इतना नहीं करेगा बट कभी कभी करेगा। ऑफन में ये हर दूसरे डायरेक्शन में कर दे रहा है। हमारे पास सक्सेस दे अब फिर से हो गया है। 8 था ना, 9 फिर से हो गया यहाँ। तो वो मतलब एप्लीकेशन अपने आप क्रैश हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमने रखा हुआ है उसको वैसे। अगर हम ऑर्केस्ट्रेटर में जाके देखेंगे, चेक, आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस, ये तो खैर इन प्रोग्रेस था क्योंकि मैंने सब बंद कर दिया था ये वाला। अब ये देखिए ये इन प्रोग्रेस है, ये वाला पूरा का पूरा आपका फिर से वो चल रहा है, अगेन वर्किंग मैजिक। अगर मैं बंद कर दूंगा ना, ये पूरा का पूरा 300 तक चलेगा बिना रुके हुए। ये फिर से वो रिट्राई, जो रिट्राई टाइप है वो टॉप ऑफ द क्यू जाएगा हमेशा। ये इट विल बी टॉप ऑफ द क्यू ऑलवेज, राइट। जैसे ही वो गेट ट्रांजेक्शन में पिक कर लेगा उस आइटम को, तो उसको न्यू से इन प्रोग्रेस होता था। मैंने आपको फिर से बताया था, फिर से बता, न्यू से इन प्रोग्रेस होगा जब वो गेट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी वो आगे बढ़ जाएगा तुरंत, उसके बाद आपका new से इन प्रोग्रेस का डिपेंड करता है इसके बाद क्या सिचुएशन। फेल होता है तो फेल आएगा, बीआरई है तो बीआरई आएगा, लाइक दैट। वो बीआरई का था कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ बीआरई कैसे आएगा इसमें, अभी आपको दिखा। लेट्स सी अगर अब और फेल होगा तो विल
क्लोज द बॉट, लगा शायद फेल। मैं ही बंद कर देता हूँ। सेकंड, हाँ, तो ये इतना फास्ट चलता है ना, कभी कभी मुझे करने ही नहीं दे रहा है वो काम। ओके सो भाई, बहुत मुश्किल के बाद मुझे उसने क्लोज करने दिया। एक्चुअली बॉट रोबोट वाज सो फास्ट, जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करने जाऊँ वो नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन आती है हमारे पास ऐसी, मैं तो यू मेरे पास अकेडमी ने बताई है, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिजनेस एक्सेप्शन थ्रो करने का एक और क्राइटेरिया ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का क्या है, इन तीनों का एडिशन, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या है, इन तीनों का एडिशन मतलब 10,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों का एडिशन 10,000 है, या अगर मैं मानो इन तीनों का एडिशन एक अमाउंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे 6, 7, 8 है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं वहीं पे होगा इसका एडिशन, यहाँ पे रखा है इनसाइड अकेडमी वो स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे वो एडिशन कहाँ पे ऊपर आ रहा है। ओके, बट देयर शुड बी 1 और 2 के, हम अपने हिसाब से बना सकते। व्हाट आई विल डू ओवर हियर, देखिए यहाँ पे क्या होगा। मैं वो सेटिंग शीट पे एक टैब लिखूंगा, जे एच आर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट वैल्यू, ये लिमिट वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ आपका 7,000 लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट में से भी स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे द दिस पार्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, ये प्रोसेस कराने से पहले, तो ये क्या है, ये आपकी एक टाइप की इन्वोक XAML है। इसको मैं यहाँ पे एक आपका असाइन, पहले तो यहाँ पे मैं फटाफट कैन टेक ट्रिपल असाइन, 3 वैल्यूज चाहिए राइट, तो का मुझे फटाफट एल से एस टी उसको एस ऑन लाइक दिस नोट चेक। ठीक है, ये इंटरैक्शन आइटम तो है यहाँ पे प्री डिफाइंड वेरिएबल आर्गुमेंट, सॉरी आर्गुमेंट एल से कैश नहीं कैश एंड टू स्ट्रिंग। ठीक है, नॉट टू स्ट्रिंग एंड यहाँ पे स्पेसिफिक कंटेंट ऑन चेक टूल ट्रांजैक्शन आइटम डॉट स्पेसिफिक कंटेंट नॉट चेक। जब भी आपके पास ऐसे नीचे एक कर्ली वाला एरर आता है ना, नीचे लिख के यहाँ पे लिखते हो वहाँ पे आप, तो इसका मतलब सोच लो ब्रैकेट से, मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया, ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 आपके आ गए फील्ड यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज, अगर, अब वो बीआरई वाली बात थी, कैसे हो सकता है अगर मेरा
इन तीनों को ऐड करूंगा यहाँ पे। कैश इन प्लस दिया चेक दिया नॉट ऑन चेक। और या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इन तीनों को ऐड करके एक वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ और इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। मैं चलो एक काम कर, ऐसे कर ये, इसको मैं कन्वर्ट वहीं पे करूंगा। ठीक है, str अंडरस्कोर एडिशन बस तीनों को ऐड कर देंगे अपना चटपट। str चेक कन्वर्ट में इसको यहाँ पे एडिशन। अच्छा अब देखो, जब हम वो तीनों को ऐड करेंगे जब हम तीनों को क्या है ऐड करेंगे, तो उसकी वैल्यू, आपका ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इससे क्या है ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऊपर नहीं होनी चाहिए का मतलब अंदर होनी चाहिए, या तो ये या तो उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है भाई, हम लिखेंगे पे एडिशन इज लेस देन इक्वल टू इन कॉन्फिग आ जाएगा HRESH की थ्रेशोल्ड वैल्यू। आप देख सकते हैं गाइस, ये है आपका। देखो जब आप कंपैरिजन करते हैं वैल्यू, दोनों क्या इक्वल होनी चाहिए वेरिएबल टाइप्स। बट भैया ये तो आपका स्ट्रिंग है और ये आपका है ऑब्जेक्ट। कैसे करोगे? ऐसे करेंगे आप, देखिए सी इंट में से कन्वर्ट करूंगा एक आपका इंटीजर में। ठीक है, देन मैं को भी कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यूज एक डेटा टाइप में चाहिए। अगर डेटा टाइप एक नहीं होगा तो ये कंपेयर कैसे होगी ना, ऑब्वियसली इंटीजर ही तो कंपेयर होंगे, स्ट्रिंग तो ना। स्ट्रिंग में आप 10 को 10 से कंपेयर करो, वो आंसर नहीं आएगा जो 10 को 10 से कंपेयर में करो। ठीक है चलिए, ये अगर मेरा एडिशन इज लेस देन, ठीक है, अगर मेरा एडिशन इज क्या है लेस देन इक्वल टू 7000 है तो कुछ नहीं होगा, तो ये आगे चलेगा प्रोसेस। अगर ये ग्रेटर होता है तो मेरा बी आर ए हो जाए। तो मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे देन वाला पार्ट खाली नहीं चाहिए। ठीक है? अगर मेरा इन तीनों का एडिशन के ऊपर जाता है, इसके इक्वल टू होता है, इसके ऊपर जाता है, तो आई जस्ट थ्रो। और बिजनेस, ये हमें गाइस वही बात एकेडमी ने भी बता रखा है। एडिशन कैश इन, थोड़ा सा लंबा भी आ रही है बट ठीक है, पता चलना चाहिए। चेक प्लस वैल्यू लाइक दिस, सिंपल एज इट इज। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई फिर अपना रहेगा पूरा प्रोसेस, दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो एरर यहीं थ्रो यहीं पे करके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पिक करेगा सीधा। अब थोड़ा सा हम इसको चला के देखते हैं क्या चल रहा है। चलिए 7000 के ऊपर नहीं, अगर उसके ऊपर उल्टो भी होता है तो यहाँ मुझे थ्रेशोल्ड, ठीक है, तो ये आपका बिजनेस एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, राइट। ओके, रन इट। Why does again and again फेल क्यों हो रहा है बता? स्टॉप। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्टेड इन एन ओवरफ्लो। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ गलती हुई है, लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे हम थोड़ी डीबगिंग करेंगे आपके सामने। फ्रेश कुछ न्यू स्क्रीनशॉट्स आए, लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे इसने
कहाँ लिया है? अच्छा इसने स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि ये ओपन था ना। ठीक है ठीक है। भाई क्लोज। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्टेड इन एन ओवरफ्लो फॉर सेट एफ। इफ में प्रॉब्लम आ। ओके। ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि मेरा जो एडिशन है, इन तीनों को जो मैंने ऐड किया है वे एक गलती कर इस कि मेरे को देखिए जब हमने ऐड ऐड मैंने तभी तो कर पाऊंगा ना जब मैंने कन्वर्ट करूंगा किस में, इंटीजर। मैंने इसको बिना इंटीजर में कन्वर्ट किए यहाँ पे ऐड कर दिया। दिस इज माय फॉल्ट। कैन टू ऐड इट इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे वहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इफ में कन्वर्ट करने की। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो देखिए ना, आप स्ट्रिंग को कैसे ऐड करोगे, राइट? स्ट्रिंग में आप 11 प्लस 10 करोगे तो 1110 बन जाएगा, ठीक है? वहां आप 11 प्लस 10 करोगे वो 21 होगा इंटीजर में। आपका आ जाएगा टीआर एडी मतलब इंटीजर। ठीक है जी। इंटीजर आपका एडिशन। ठीक है, गया एरर। अब मुझे इसे ऑब्वियसली चेंज का सेम डेटा, इसको पड़ेगी जरूरत। ठीक था। थिंक ये छोटी छोटी चीजें ये बहुत आपको केयरफुल रखनी पड़ेगी व्हेन एवर यू आर डिजाइनिंग योर प्रोसेस और प्रोजेक्ट। ठीक है। अब वो चल रहा है बिकॉज हमने क्या किया था, हमने स्ट्रिंग को ऐड कर दिया था। स्ट्रिंग को ऐड करने पे यार वो इंटीजर एडिशन से ऑब्वियसली धरती आसमान का फर्क है। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, राइट? वन थिंक डोंट थिंक इट विल बी गिविंग मी सम टाइम। लेट्स सी इनसाइड द orchestrator as well. Mm-hmm. See the failed transaction due to BRE. तो कोई भी 7,000 के ऊपर नहीं गया क्या अभी ट्रांजेक्शन अभी ये जारी के लिए? हम 50 no one is going above है क्या? लेट्स सी, कहीं ना कहीं तो आएगा 7। अगर हमें नहीं दिखेगा थोड़ी और ट्रांजेक्शन तक तो मैं उसको 5,000 कर दूंगा। फिर आई थिंक सब में ही आएगा 5,000 के ऊपर हर कोई है। अब तो आई थिंक छोटी डिनोमिनेशन आ गई। Yep. What we'll do, I'll just change this threshold to lower value। ठीक है, तो 6 तो आएगा ना
कभी नहीं आएगा। आई जस्ट वांट दिस कंडीशन टू बी ट्रू, ठीक है। राइट इट हियर, दिस कंडीशन टू एक्सेप्शन ओवर, ठीक है। ये आप अपने मन से मत डाल देना वहां पे, मतलब प्रोजेक्ट में एंटरप्राइज लेवल में अपनी कंपनी, बिकॉज देखिए बिजनेस रूल एक्सेप्शन बिजनेस आपको बता, भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बिजनेस रूल एक्सेप्शन में आपको डालना है। अगर ऐसा नहीं होता है भाई फिर बिजनेस आपको तब भी बताएगा कि कब कब आपको डाल। प्लीज डोंट क्रिएट एनी रूल्स अकॉर्डिंग टू यू द बिजनेस एक्सेप्शन कैटेगरी, ठीक है। सिस्टम एक्सेप्शन आपके ऊपर नहीं है, बिजनेस के ऊपर भी नहीं, वो अपने आप आते हैं अपने आप जाते हैं। लेकिन हाँ जब आप डाल रहे हैं आपका वो क्या कहते हैं बीआरई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब मैंने 5000 डाला तो 6000 डाला तो आई थिंक बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इट इज इंक्रीजिंग। आई कैन सेट इट। लेट्स सी। यार देखते कितने सारे आइटम्स रिट्राई हुए हैं यहाँ पे, राइट रिट्राई पे गए सिक्स, हाँ इसको डालते हैं एडिट, प्रायोरिटी मैंने बढ़ा दी। तो अगला ट्रांजेक्शन होगा वो ये का, नेक्स्ट पिकअप होगा वो ये, राइट। फेल, वाई फेल्ड, लेट्स सी। आ गया ना बी, एडिशन ऑफ कैश इन प्लस ऑनर्स चेक नॉट ऑफ एक्सीडेड द गिवन वैल्यू, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ पे चल ठीक रहा है, सब कुछ इज वर्किंग फाइन, ठीक है। हमने सिस्टम एक्सेप्शन भी देख ली उसने कैसे किया है यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, एक चीज और, नहीं चलने दे तो पहले। ओके सो गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपना जो एप्लीकेशन है उसका क्रैश सिमुलेशन को और बढ़ा दिया है। अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ऑब्वियसली वो करेगा करेगा। देखिए होता क्या है कि जब भी आपका सिस्टम एक्सेप्शन आता है तो उसमें आता है इनिट में ऑर्केस्ट्रेटर में रिट्राई, वहाँ रिट्राई आपका स्टेटस हो जाता है क्यू का, एंड इट्स एडेड अ न्यू क्यू आइटम ऑन द टॉप ऑफ द क्यू, टॉप ऑफ द क्यू, ठीक है। तो ये आप देखते हैं 1 2 ये सब रिट्राई होने के लिए आइटम रेडी है, बैठे हुए हैं। बस मैंने ये किया, मैंने इनकी प्रायोरिटी हाई कर रखी है। आई जस्ट वांट टू चेक वेदर माय ऑर्केस्ट्रेटर इज रिट्राइंग द सेम ट्रांजैक्शन अगेन अगेन, ठीक है। तो मैंने ऑटो रिट्राई फंक्शन यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे कैन एडिट 2 बार, तो ये एक और बार इसको अगर यहाँ पे फेल होता है, इसको एक और बार मेरी 1 वाले ट्रांजेक्शन ऐड करना का ऊपर जाके, कि वो आप उसकी हिस्ट्री में देख सकते हो, ठीक है। चलिए लेट्स सी। नाउ आई थिंक इट्स क्रैश्ड। भाई वो कर रहा है, ऐसे उसे करना चाहिए यहाँ पे। I'll do one. इट इज वर्किंग टोटली फाइन गाइस, ये पूरा काम कर रहा है अपना रोबोट जो हमने बना, इट इज वर्किंग फाइन।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस करता है कंप्लीट. वी हैव डन एवरीथिंग बाय द बेस्ट प्रैक्टिसेस. वी हैव केप्ट द एप्लीकेशन पाथ देयर इनसाइड द एसेट, गॉट अवर पाथ इनसाइड द कॉन्फ़िग. फिर से बोलता हूँ भाई, क्रेडेंशियल वाले जो भी आप एसेट्स हैं उन्हीं को सेटिंग्स में रखना. बाकी जो 3 टाइप के और एसेट होते हैं, टीचर होते हैं, बूलियन वैल्यू होती है, टेक्स्ट होता है, शीट में रख सकते हो. ठीक है, ओके. तो गाइस, ये है हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना प्रोजेक्ट on RE framework based on queues. In the next chapter, we will be using tabular data. Tabular data से आपको यही प्रोजेक्ट करेंगे जो प्रोजेक्ट एकेडमी में रखा है. आप कह सकते हैं कि आपका ये वाला पार्ट मैंने करा दिया कवर. ये पूरा का पूरा आपका पार्ट, ये व्हाइट बोर्ड ऑटोमेशन रहेगी, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. और कैसे हम वह पार्ट टेस्ट सूट से आरी फ्रेमवर्क के जो जितने भी आपके जैमल्स है उनको टेस्ट कर सकते हैं. भाई ये चल रहा है नहीं चल रहा, लॉगिन हुआ है नहीं हुआ है, डेटा आया है नहीं आया है, सब कुछ थ्रू द टेस्ट सूट. अगली वीडियो में हम ये आप अपने ऑटोमेशन रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं. व्हाइट बोर्ड मतलब नहीं होता है. अगर आप ये सोच रहे हो कि बोर्ड है इसमें वाइट वाइट कलर का बोर्ड देखेंगे तो वो कुछ उस टाइप का ही होता है, लेकिन ऐसा दिखता है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक शीट मिलती है, उसमें आपको क्या है, ये देखिए ये व्हाइट बोर्ड शीट में आपको देता हूँ. उसमें आपको आपके डेटा फिल करना पड़ता है. वो डेटा क्या होता है, तो ये होता है कि भाई कोई रीयूजेबल वर्कफ्लो के पास, कोई जैमल है, कितनी जैमल बन रही है उसके अंदर. ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. ओपन किया, ओपन में क्या है, क्या कर रहा है, ओपन यूआई डेमो एंड लॉग्स. प्री कंडीशन, कोई कंडीशन है क्या, यूआई डेमो इंस्टॉल होना चाहिए. ठीक है, स्पेसिफाइड एसेट के अंदर, राइट. आउटकम क्या है उसका, ओपन करेक्ट स्टेट पे हो, कितने आर्गुमेंट्स बन रहे हैं, एंड यहाँ पे कौन से स्टेट में आ रहा है. ऑब्वियसली हम इनिशियलाइजेशन में उसको ओपन करें. ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे हम इसे यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे हम ये सब आपका यहाँ पे व्हाइट बोर्ड. तो थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे इनसाइड द नेक्स्ट चैप्टर और द नेक्स्ट वीडियो. गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हम कैसे आरई फ्रेमवर्क को टेस्ट करेंगे. इसी सेम प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, टेस्ट सूट. बार बार चला के टेस्ट करना वो नहीं होता है टेस्ट. ये सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो चलो बार बार चला नहीं. आप टेस्ट सूट के थ्रू टेस्टिंग करते हो, उसको मैं कह सकता हूँ इट्स ए वैलिड फॉर्म ऑफ टेस्टिंग. तो टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं, वैसे इसके अंदर फ्रेमवर्क ही मिलेंगे आपको. इवन वेन देन पूरा पूरा से आपको मिलेगा, लेकिन आपको हम बताएंगे इसको नेक्स्ट वीक. बहुत लेट हो गया, मुझे बहुत नींद आ रही है. आई नीड टू क्लोज दिस वीडियो राइट नाउ. ठीक है, चलिए. तो गाइज विद दिस द वीडियो, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. मैं आपको ए टू जेड सब बता दिया क्यूज के अंदर कैसे चलता है फ्रेमवर्क, आरई फ्रेमवर्क विद क्यूज. मुझे रिपीट करता हूँ, आरई फ्रेमवर्क विद क्यूज. आई गेस, होप सो पूरा का पूरा क्लियर हो, कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आरई विद क्यूज में मैंने इन डेप्थ एक एक एक्टिविटी बता रखी है आप. ठीक है, चलिए गाइस, close the video. Happy automation, learning, and keep coding.